नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति आजकल ऐसी हो गई है कि उन्हें समझ नहीं आता किन संस्थानों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, किस बात पर मुंह बंद करके रखना चाहिए और कौन से मुद्दे आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर ममता बनर्जी धीरे धीरे ऐसे फ्रस्ट्रेशन में चली गई है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तो छोड़िए, बल्कि अब वो आर्मी के साथ भी झगड़ा मोल ले चुकी है। और ये झगड़ा ऐसा नहीं है कि आर्मी के खिलाफ कुछ एक दो बातें बोल दिए, बल्कि आर्मी के खिलाफ जो बातें बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ वो आर्मी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग के ऊपर लगाते थे। इस बात को लेकर ईस्टर्न कमांड के हेड क्वार्टर यानी कि फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर वहां पर आर्मी के अधिकारियों की मीटिंग हुई और इन लोगों ने तय किया कि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसके बाद तो सेना के ऊपर आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, पार्टियों की संख्या बढ़ जाएगी और ये आरोप धीरे धीरे ऐसे होगा कि सेना के ऊपर विश्वसनीयता की बात में लोगों के दिमाग में यही जाएगा कि जैसे चुनाव आयोग, जैसे ईडी, जैसे सीबीआई या फिर दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के बारे में ये बार बार झूठ बोल बोलकर लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा किए हैं, वैसी ही स्थिति सेना के लिए भी हो जाएगी। इसलिए अब सतर्क होना पड़ेगा। पहले ही ममता बनर्जी को चेतावनी सेना की तरफ से दिया गया था और वो मामला था परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की पार्टी का मंच बनाया जाना। ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को मंच बनाने की इजाजत परेड ग्राउंड में सेना की तरफ से मिला था, लेकिन यह इजाजत केवल एक रैली के लिए थी और 3 दिन में उस मंच को खाली करना था। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, इन लोगों ने लगातार वहां पर 150 लोगों को भेज भेज कर उस मंच को इंगेज करके रखा कि नहीं नहीं, अब तो परेड ग्राउंड में केवल टीएमसी की ही रैली होगी, किसी और की अनुमति ही नहीं मिल सकती है। और उसे लंबे समय तक ये शहीद दिवस मनाने के नाम पर, किसी और मुद्दे के नाम पर एक धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली और पार्टी के ये संगठन के लिए काम करने की एक जगह बना दी थी। लेकिन सेना की तरफ से उनको नोटिस भेजी गई। 3 नोटिस के बावजूद ममता बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और तब सेना ने उस पूरे मंच को तोड़ फोड़ कर बाहर कर दिया। ममता बनर्जी बौखला गई और उसके बाद स्थिति ये रही कि इनके पुलिस अधिकारी, जो आजकल पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी बदनाम है कि वो संविधान की शपथ लेते हैं या फिर ममता बनर्जी की शपथ लेते हैं, ये पता नहीं है। ईडी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी चल रही थी एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ और वहां पर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पहुंच जाती है, कोलकाता पुलिस का कमिश्नर पहुंच जाता है, डीजीपी पहुंच जाते हैं, वहां पुलिस अधिकारी चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं, ईडी के अधिकारियों को हाईजैक करके उनसे फाइलें छीन लेते हैं। ये तो संविधान की शपथ नहीं कहता और इसके लिए ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। नोटिस ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी भेजा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ममता बनर्जी को इस बात के लिए कहा था कि आपको यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। राज्य में अराजकता का माहौल क्रिएट होने पर, संवैधानिक संकट की स्थिति आने पर सत्ता किसी और के कंट्रोल में दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तभी ममता बनर्जी और सीजेआई के बीच जब मुलाकात हुई थी सिलीगुड़ी में, हाई कोर्ट का एक बेंच बनना था और उसमें बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए सीजेआई सूर्यकांत गए थे, तो वहां ममता बनर्जी ने भी उनसे यही बात कही थी कि किसी तरीके से लोकतंत्र की बहाली में सुप्रीम कोर्ट की जजों की जो भूमिका होती है उस पर आप ध्यान रखिए, संविधान की सुरक्षा कीजिए। और शिकायत किसकी? केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके बाद ही 2 झटके सुप्रीम कोर्ट से मिल गए हैं। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट और ईडी की, सीबीआई की या फिर ईसी की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग का मामला भी, एसआईआर का, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस बीच सेना के खिलाफ
जो ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला और उसके बाद ये कोलकाता की पुलिस सेना के 2 अधिकारियों के और उसके एक ट्रक को जब्त किया केवल इस बात के लिए कि उसने लेन तोड़ दिया था। उसके बाद सेना के अधिकारी भी टीएमसी के खिलाफ शिकायत करने लगे और पिछले 2 सप्ताह से मीटिंग हुई फोर्ट विलियम के अंदर सेना के अधिकारियों की और फिर 2 जनरल को नियुक्त किया गया कि आप अब जाकर ममता बनर्जी के सरकार, उनकी गुंडागर्दी, सेना पर चल रहे उनके हमलों के खिलाफ एक शिकायत लेकर जाइए। और वो 2 आर्मी जनरल गवर्नर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। गवर्नर के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग की जानकारी तत्काल नहीं दी गई। वहां के अधिकारियों ने इस मीटिंग की बातों को गुप्त रखा, लेकिन मीटिंग में जो चर्चा हुई ये 4 दिन के बाद सामने आया और 2 आर्मी जनरल जो गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर फोर्ट विलियम को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बता दिया, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो गंभीर आरोप है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नर का इंटरवेंशन चाहिए, नहीं तो फिर सेना अपने तरीके से टीएमसी से, ममता बनर्जी से निपटने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक गंभीर आरोप एसआईआर के मुद्दे पर लगाया था। चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है उसमें ममता बनर्जी और सेना के बीच जो टकराव चला था, तो उन्होंने कहा था कि फोर्ट विलियम यानी कि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो इंडियन आर्मी का है, वहां के कुछ कमांडेंट भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरह काम करते हैं और वहां वो जो फोर्ट विलियम का एरिया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। चुनाव आयोग को वहां से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण इंडियन आर्मी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाली संस्था बन गई है। यह गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था और इसके खिलाफ शिकायत गवर्नर के सामने की गई। गवर्नर ने उस पूरे जितने भी शिकायत आरोप थे उसकी एक कॉपी रखी और उसके बाद इंडियन आर्मी के दोनों जनरलों को कहा कि हम इसकी शिकायत डिफेंस मिनिस्ट्री को करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक लेटर भी गया है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि अगर आगे सेना के अधिकारियों के खिलाफ कोई पॉलिटिकल कमेंट इस तरह का किया जाएगा तो पहले तो सामान्य लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब सेना खुद ही जाएगी कोर्ट में और उस सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि अगर ममता बनर्जी ने आगे भी सेना के खिलाफ टकराव जारी रखा तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अब स्थिति कहां तक पहुंच गई? पहले तो परेड ग्राउंड में टीएमसी के लगातार रैलियों को इजाजत दी जाती थी, लेकिन जब से मंच को लेकर हंगामा ममता बनर्जी ने किया उसके बाद स्थिति क्या हो गई? स्थिति बदल गई और वहां पर परेड ग्राउंड में रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब किसी भी पार्टी को इसके लिए आर्मी की मीटिंग में यह तय किया गया है। पिछले दिनों हुमायूं कबीर ने 10 लाख लोगों को कोलकाता लाने के लिए आर्मी से इसके लिए इजाजत मांगी कि हमें परेड ग्राउंड में एक रैली करने की अनुमति दी जाए, लेकिन आर्मी की तरफ से उसे डिनाई कर दिया गया, क्योंकि अगर हुमायूं कबीर को यह इजाजत दी जाएगी तो फिर टीएमसी के लिए भी एक मौका मिल जाएगा कि सिलेक्टिव तरीके से इजाजत दी जाती है और टीएमसी का परेड ग्राउंड में पहुंचने का मतलब है फिर से वही संघर्ष कि मंच बना तो लेंगे लेकिन मंच हटाएंगे नहीं। 3 दिन की अनुमति मिलेगी, 30 दिन तक उस मंच का इस्तेमाल करेंगे और फिर सेना को पिछले बार की तरह मंच तोड़कर इंटरवेन करना पड़ेगा। इसलिए परेड ग्राउंड में अब राजनीतिक पार्टियों की रैली की इजाजत ही खत्म कर दी गई है। ममता बनर्जी इस बात से भी बौखलाई हुई है कि इतने बड़े ग्राउंड को जो कि मुफ्त में मिल जाती थी बहुत कम पैसे में, वहां भी हमारी एंट्री बैन हो गई और इसलिए अभी स्थिति यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला एसआईआर को लेकर, उसमें ममता बनर्जी इतनी बुरी तरीके से फंसी है कि उनको लगने लगा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, अब आर्मी और दूसरी तरफ ये चुनाव आयोग की टीम जिसके खिलाफ ममता बनर्जी एन केन प्रकारेण हमला करके, बीडीओ के ऑफिस पर हमला करके, जहां पर 11 टेबल लगे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के, वहां मुर्शिदाबाद में दंगा करवा के और इसका
बात वो कहती है कि नहीं नहीं, ये दंगा तो अल्पसंख्यकों पर किए गए अन्याय का परिणाम है। इस तरह के हमले उनके गुस्सों को प्रदर्शित करता है। चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जो पिछले दिनों सुनवाई हुई उसमें जो प्रूफ दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, ममता बनर्जी की पूरी पोल पट्टी खुल गई। वो जो एसआईआर की प्रक्रिया में 1,36,00,000 वोटर सस्पिशियस वोटर हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ उदाहरण दिए और वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया कि एक व्यक्ति जिसके बेटे के नामों की संख्या आप देखिए, एक पिता है, उसके 300 बच्चे हैं, किसी के 200 बच्चे हैं, और ये 2002 के वोटर लिस्ट की मैपिंग से जानकारी मिली है। एआई ने ये जानकारी ली है और इसमें नाम की समानता की बात नहीं है कि टीएमसी या ममता बनर्जी इस बात के लिए कहेगी कि एक नाम से तो कई लोग हो सकते हैं। ये केवल नाम नहीं, मकान नंबर, नाम के साथ उसके उम्र और उसकी सारी जानकारी है कि उस एक व्यक्ति के 300 बच्चे कैसे हो सकते हैं, 220 बच्चे कैसे हो सकते हैं। अब इन सारे मामलों में अब इंडियन आर्मी की एंट्री के बाद ममता बनर्जी की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि अमित शाह तो अपने तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्टिविटी बढ़ा ही रहे हैं। पैरामिलिट्री की ये पिछले दिनों मीटिंग में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो या कोई सीआरपीएफ का जवान हो, हर कंपनी, हर बटालियन को चाहिए कि वो बॉर्डर के गांव में, जितने बॉर्डर स्टेट हैं उनके गांव में जाकर कम से कम 50 रात बिताएं और उसके आसपास के क्षेत्र में, एरिया में, चाहे वो सरकार चाहे या न चाहे, स्टेट गवर्नमेंट इजाजत दे या न दे, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर आप रुके, वहां के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें और इनपुट भी लेकर आए कि बॉर्डर के क्षेत्र में एक्टिविटी कैसी हो रही है। यह पश्चिम बंगाल को टारगेट किया गया है। पिछले दिनों भगवंत मान भी दिल्ली पहुंचे थे और बॉर्डर के इलाकों में अमित शाह से कुछ मदद की गुहार लगाई थी, जिसकी मदद की बात उन्होंने की। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐसी गुहार तो नहीं लगाएगी, लेकिन अपने खुद से गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के, असम के बॉर्डर एरिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति की जाने के लिए पूरी प्रोसेस तैयार हो गई है। तो इसलिए ये ममता बनर्जी जितने फ्रस्ट्रेट हो गई है, परेशानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस, एजेंसियां, केंद्रीय संगठनों और अब आर्मी के साथ जो 1 to 1 झगड़ा करने के मोड में है, उसका अंजाम अब थोड़े दिन के अंदर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की भी इसमें एंट्री अब हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।